मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम देखेंगे कि एक विश्वासी कैसे पवित्र आत्मा से भर सकते हैं, या यूं कहें कि कैसे पवित्र आत्मा को प्राप्त कर सकते। एक विश्वासी पवित्र आत्मा को कैसे प्राप्त करे, इसके विषय में आज हम सीखेंगे और देखेंगे। देखो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि हम में से बहुत से ऐसे विश्वासी है जो पवित्र आत्मा के तलाश में, पवित्र आत्मा खोज में, पवित्र आत्मा के प्यासा होकर न जाने दर दर भटक रहे हैं। पवित्र आत्मा से भरने के लिए न जाने क्या क्या उपाय कर रहे हैं। ये आपको क्या बताऊं मैं। बहुत से ऐसे विश्वासी हैं जो पवित्र आत्मा से भरने के लिए, पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए कई दिनों लंबे उपवास करते हैं, मतलब कुछ भी खाते पीते नहीं है। इस प्रकार से उन्हें शिक्षा मिला है कि आप उपवास कीजिए, पवित्र आत्मा से भरेंगे, पवित्र आत्मा आपको मिल जाएगा, पवित्र आत्मा को आपको प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए क्या करें? आप उपवास करें। कुछ विश्वासी पवित्र जीवन बिताने की कोशिश में लगा हुआ है। पवित्र जीवन बिताने से पवित्र आत्मा हमारे अंदर निवास करेगा, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाएगा। और कुछ विश्वासी अपने को रूम में बंद करके 40 दिवस 50 दिवस प्रार्थना में लगे हुए, निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं पवित्र आत्मा से भरने के लिए। और कुछ विश्वासी दान दक्षिणा अर्थात दशमोश देना बहुत जरूरी है। इससे पवित्र आत्मा प्रसन्न होता है, पवित्र आत्मा से हम भरेंगे, पवित्र आत्मा को प्राप्त कर सकेंगे। ये बहुत से ऐसे तरीके हैं, आप देख लीजिए पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए। लेकिन आइए हम परमेश्वर के वचनों की ओर बढ़ेंगे। परमेश्वर के वचन में इसके विषय में क्या लिखा है और क्या कहता है। देखिए, मैं एक वचन पढ़ूंगा आप लोगों के लिए। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 11 से। मैं तो तुम लोगों को जल से पश्चाताप का बपतिस्मा देता हूं, किंतु जो मेरे बाद आने वाले हैं वे मुझसे अधिक शक्तिशाली है। मैं उनके जूते उठाने योग्य नहीं हूं। वे तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के वचन पे यहाँ पर लिखा है, और संत यूहन्ना बपतिस्मा साक्ष्य देता है इसके विषय में। वो कहता है कि मैं तो तुम लोगों को जल से पश्चाताप का बपतिस्मा देता हूं, लेकिन मेरे बाद जो आने वाला है वो मुझसे अधिक शक्तिशाली है। मैं उसके जूते उठाने के योग्य नहीं हूं। वे तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देंगे। ये किसके विषय में संत यूहन्ना साक्ष्य दे रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह के विषय में। मेरे बाद जो आने वाला है, मैं तो उसका आज्ञा दूत हूं, उसके रास्ता तैयार करने के लिए आया हूं। इसलिए वो क्या करता है? पानी से, जल से पश्चाताप का बपतिस्मा दे रहा है, लेकिन उसके बाद जो मेरे बाद आने वाला है, इस प्रकार से साक्ष्य दे रहा है, वो अधिक शक्तिशाली है। वे तुम लोगों को पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देंगे। वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह है जो हमें और सभी लोगों को पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा दिए हैं। हमें पवित्र आत्मा कब मिलते हैं? देखिए, यहाँ पर हम आज हम विस्तार से या यूं समझे कि इस वचनों के अनुसार सीखने जा रहे हैं कि पवित्र आत्मा को हम कैसे प्राप्त करें। आज कितने विश्वासी जो पवित्र आत्मा के खोज में, पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए, पवित्र आत्मा से भर जाने के लिए न जाने कौन कौन से प्रयोग कर रहे हैं, उपाय कर रहे हैं, और न जाने कहां कहां भटक रहे हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वचन के अनुसार हम देखते हैं, जिस समय हम प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता के रूप में अपने पाप से तौबा करके प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करते हैं, उसी क्षण प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा और आग से हमें बपतिस्मा देते हैं। उसी क्षण पवित्र आत्मा का आगमन हमारे जीवन में हो जाते हैं। हमें और कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है, तपस्या करने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए
ना हमें बहुत लंबे समय से उपवास करने की जरूरत नहीं है पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए। पवित्र आत्मा से भरने के लिए अपने आप को एक रूम में बंद कर लेना और 40 दिन 50 दिन उपवास रहकर पवित्र आत्मा से प्रार्थना कर रहे पवित्र आत्मा से भरने के लिए कि पवित्र आत्मा आ जाओ, मुझ में भर जाओ, उतर आओ। इस प्रकार से न जाने कितने सारे गाना हैं और न जाने क्या क्या प्रयोग करते हैं पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर के वचन में लिखा है वो एक गिफ्ट है, अर्थात मुफ्त में मिलने वाले ईश्वर के आत्मा है। उसके लिए हम मेहनत नहीं कर सकते। हमारे कोई भी मेहनत ऐसा नहीं है जो पवित्र आत्मा को प्राप्त कर सके। हमारे कौन से भी ऐसे आचरण है जिसके कारण से हम जो ऐसे आचरण करेंगे जो पवित्र आत्मा को, ऐसा नहीं है मेरे प्यारे भाई। हमारे कोई मेहनत या हमारे कोई पुण्य कैसे कोई कार्य नहीं था जिसके कारण से हमें पवित्र आत्मा मिला। नहीं, ये ईश्वर के वरदान है जो फ्री में मिलता है कि हम प्रभु यीशु मसीह को जब ग्रहण करते हैं, मुक्तिदाता के रूप में हम स्वीकार करते हैं, उसी दिन पवित्र आत्मा का आगमन हो जाता है हमारे अंदर। ये वरदान है, ये गिफ्ट है। इसके लिए हमें कोई भी मेहनत नहीं करना पड़ता, या हम कोई भी मेहनत कर लें, उपवास कर लें या पवित्र जीवन बिताएं, या हो सकता है तो दान दक्षिणा करें या बहुत प्रार्थना करें, इससे हमें पवित्र आत्मा नहीं मिल सकता। हमारा कोई भी योग्यता नहीं है कि हम पवित्र आत्मा को स्वागत कर सके या पवित्र आत्मा को ग्रहण कर सके या पवित्र आत्मा के लिए कुछ ऐसा कार्य करें जो पवित्र आत्मा मिले। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम उसके योग्य नहीं है। ये सिर्फ ईश्वर के वरदान है जो हमें मुफ्त में मिला है प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप पवित्र आत्मा को ढूंढने के लिए दर दर ना भटकें। पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए, पवित्र आत्मा से भर जाने के लिए बहुत लंबे उपवास ना करें या क्या बोलते हैं कोई बड़े बड़े सभाओं में जाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा त्रिएक ईश्वर हमारे अंदर निवास करते हैं। वो त्रिएक ईश्वर के हम मंदिर हैं। ईश्वर को ढूंढने की जरूरत नहीं, ईश्वर हमें ढूंढते हुए स्वर्ग से इस पृथ्वी पर उतरा है। हम ईश्वर को नहीं ढूंढ सकते, हमारा कोई योग्यता नहीं है कि हम ईश्वर को ढूंढ पाए या ढूंढ सके, ऐसा कुछ भी नहीं है। ईश्वर स्वयं हमें ढूंढते ढूंढते इस पृथ्वी पर आए, क्योंकि हम इस अंधकार में भटक चुके थे। अब क्या हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं? नहीं मेरे प्यारे भाई और बहनों, जिस घड़ी आप प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किए अपने मुक्तिदाता के रूप में, उसी घड़ी उसी क्षण पवित्र आत्मा और त्रिएक ईश्वर की बस्ती आपके अंदर, आपके हृदय में होना चालू हो गया। आप पवित्र आत्मा के मंदिर बन चुके हैं। आप इस वचनों पर विश्वास कीजिए। आप इधर उधर की बातों में ध्यान ना दे, दर दर ना भटके और पवित्र आत्मा के साथ चलना सीखे, पवित्र आत्मा से बातचीत करना सीखे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको और आपके परिवार को भरपूर मात्रा में आशीष प्रदान करे। आमीन।